सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है इसको लेकर के ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है लगभग 1850 करोड़ की। ये जो 1,85,033 दिए गए ना, ये लाख में है भाई, करोड़ में कन्वर्ट करो तो 1850 करोड़ बनेगा, जो प्रीवियस में 1793 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1634 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम इंक्रीज हुई है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसके जो एक्सपेंसेस हैं, यानी बैंक ने जो खर्चे किए भी एक्सपेंडिचर, तो देखेंगे 1517 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में 1444 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1273 करोड़। यानी कि एक्सपेंस भी इसके इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंस से फिर से ज़्यादा है भाई, मतलब फिर से प्रॉफिट बना है। लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है वो, तो करंट क्वार्टर में जो प्रोविजंस है 200 लगभग 243 करोड़ की, प्रीवियस में 329 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 84। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो प्रोविजंस में जंप है, लेकिन क्यों ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी प्रोविजंस है वो डाउन गई है भाई। इसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात करें तो करंट क्वार्टर में केवल 66 करोड़ का प्रॉफिट है, 66 करोड़ का, जो प्रीवियस में 12 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 202 करोड़ का प्रॉफिट था भाई। जी हाँ, 202 करोड़ का, वहाँ से प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है, इस वजह से स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है भाई, ठीक है। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि जो प्रोविजंस है ना भाई वो अब की बार बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हाई गई है ईयर टू ईयर बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एनपीए रेशो क्या है, उससे पहले अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 58 पैसे प्रीवियस में 11 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 79 पैसे। इसके अलावा नेट एनपीए रेशो जो है और ग्रोस एनपीए वो कैसे है, तो करंट क्वार्टर में जो ग्रोस एनपीए वो 1071 करोड़ के, प्रीवियस में 1022 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो लगभग 750 करोड़। यानी कि ग्रोस एनपीए में ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर जबरदस्त जंप रहा है भाई। एंड नेट एनपीए की बात करें तो लगभग 340 करोड़ है, जो प्रीवियस में 330 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 330। तो ये ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए में जो जंप आया है ये एक नेगेटिव संकेत है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो डेट इक्विटी रेशियो है, तो ये तो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है भाई, डेट इक्विटी रेशियो भी इसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स भी रेवेन्यू सेगमेंट से, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख लेना कि सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आए, और ये नोट्स पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट्स रही हैं वो डाटा देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट्स देखो भाई, प्रॉफिट्स के मामले में डाउन एंड जो क्या बोलते हैं एनपीए रेशियो वो ख़राब गए हैं, तो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।